हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन सिंह एकेडमी। तो चलिए आज बात करते हैं एक नए सर्कुलर के ऊपर। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज की डेट में 25/6/2021 के रेट में आपके पास सॉफ्टवेयर सपोर्ट नाम का एक सर्कुलर आ रहा है जो टैबुलेशन में आपकी मदद करेगा 2021 के अंदर। ये सर्कुलर प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से है जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, और थ्रू वेबसाइट आपको दिया जा रहा है। ये सर्कुलर मेल पे नहीं मिलेगा, ये सर्कुलर आपको आपकी वेबसाइट पे दी जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या है? वेरियस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स फॉर सपोर्टिंग द स्कूल्स फॉर कंप्यूटेशंस एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12 रिगार्डिंग। जो ये सर्कुलर है ये आपको ये बता रहा है कि सीबीएसई की तरफ से आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जहां पे आपकी मदद होगी कंप्यूटेशन से रिजल्ट तैयार करने में और रिजल्ट को मॉडरेट करने में क्लास 12 के। जैसा कि इन्होंने एज पर क्लास 26F के हिसाब से जो रिजल्ट टेबलेट पॉलिसीज फॉर क्लास 12 निकला था उसमें इन्होंने कमिटेड किया था, ये कमिटमेंट की थी कि हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे और आपको हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जहां से आपका रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अब जैसा कि सबको पता है कि रिजल्ट को बनाना, डेवलप करना, टेस्टिंग करना, इम्प्लीमेंटेशंस करना, इससे बड़ा टाइम लगता है। इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, ठीक है, यहाँ पे एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। तो सीबीएसई ने ये डिसाइड किया कि हम स्कूल की मदद करते हैं ताकि रिजल्ट प्रोसेसिंग थोड़ा इजी हो जाए, इजी गोइंग प्रोसेस हो जाए और आप आसानी से अपने रिजल्ट्स को प्रोसेस कर सके, बना सके। प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर दैट विल टेक केयर ऑफ द वेरियस नीड्स ऑफ द रिजल्ट्स, मतलब किसी तरह का जो टेक्निकलिटीज है रिजल्ट के कंप्यूटेशंस में, वहां आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस सॉफ्टवेयर का। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट देने को मिलने वाला है। द board is already in the process of developing and implementing a comprehensive untrusted software that satisfy the different needs of the result computations। ठीक है, बना रही है सॉफ्टवेयर जहां पे काफी सारी चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। और दिस ऑनलाइन सिस्टम है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें सीबीएसई की तरफ से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट टेबुलेशन पोर्टल प्रोवाइड किया गया था और जहां पे अलग अलग डेट्स भी बताए गए कि पोर्टल पे क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं और किस किस डेट्स तक आपको उस ऑप्शंस को कंप्लीट कर लेना है। दो कंपोनेंट्स तो वहां पे ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। एक कंपोनेंट था जहां पे डेटा वेरिफिकेशन की बात हुई थी, डेटा वेरिफिकेशन फॉर क्लास 10, रोल नंबर, बोर्ड और ईयर ऑफ पासिंग वेरीफाई करना था। और दूसरा कंपोनेंट वहां पे एक्टिवेट कर दिया गया आज से ही, क्लास 11 थ्योरी मार्क्स डेटा एंट्री एंड अपलोड। मतलब अब आप उस पर जाके क्लास 11 के मार्क्स को एंट्री कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि वो पॉलिसी क्या है। जरा सा आते हैं सीबीएसई के साइट पे और सीबीएसई के साइट पे आके देखते हैं, या वहीं चलते हैं डायरेक्ट सीबीएसई आईटी पे ही चलते हैं डायरेक्ट और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ये तो लॉगिन स्क्रीन आ गया। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सीबीएसई के साइट पे चलता हूँ मैं। तो सीबीएसई गॉव के साइट पे आते हैं। तो यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ मैं टेबुलेशंस वाले पे आ जा रहा हूँ। ये हमारा टेबुलेशंस पे आ गए, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट टेबुलेशंस पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं। ये देखिए इन्होंने डाल रखा है क्लास 11th थ्योरी मार्क्स डेटा एंट्री एंड अपलोड। आप देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रीन को जूम करके दिखाता हूँ आपको। आप देखिए दिस ऑप्शंस, कि ये ऑप्शंस उन्होंने कहा है कि क्लास 11 थ्योरी मार्क्स अपलोड, जिसका लास्ट डेट उन्होंने 30 जून का दिया है। और ये रिजल्ट वेरिफिकेशंस का हमारे पास आ ही गया था, पहले 24 जून था, अब ये 28 जून तक आपको मिल गया है टाइम, ताकि आप उसको चेक कर सके। द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम विल बी मेड अवेलेबल एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द पोर्टल एनेक्सर 4 ऑफ द पॉलिसी। जो टैबुलेशन पॉलिसी थी उसके एनेक्सर 4 में इन्होंने डेट्स प्रोवाइड किए थे कि किस किस डेट्स को ये क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको डेट याद नहीं है तो टैबुलेशन पॉलिसी आप देख सकते हो और हमारे वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हो उस चीज को। वंस बोर्ड डिटेल्स ऑफ द क्लास 10th स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड, मतलब पहला इनका टारगेट है कि क्लास 10th का डिटेल लेना। अब आप कहेंगे क्लास 10th की क्या डिटेल चाहिए? देखिए सीबीएसई बोर्ड का डेटा तो सीबीएसई के पास है, लेकिन अदर स्टेट बोर्ड के डेटा या अदर बोर्ड्स के जो डेटा है, जो स्टूडेंट दूसरे बोर्ड से आए हैं सीबीएसई में, वो डेटा इन्हें कलेक्ट करना है। तो इसके लिए उन्होंने ये फैसिलिटी दी है। अब ये कहा जा रहा है कि आप अगर अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो स्कूल्स को कंपाइलिंग ऑफ मार्क्स हैव आल्सो बीन प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ कंपाइलिंग मार्क्स ऑफ क्लास 11। आपको क्लास 11th के कंपाइलेशंस की भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ क्लास 11 मार्क्स, स्कूल विल प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ कंपाइलिंग क्लास 12 इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। तो आपको क्लास 12 इंटरनल असेसमेंट मार्क्स की कंपाइलिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि डेटा वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद थ्योरी मार्क्स एंट्री अपलोड हो गया, फिर आपको 12th का थ्योरी मार्क्स का आ जाएगा और फिर कंप्लीट टैबुलेशंस की फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिल जाएगी।
Once all the three parts of class 10th, 11th, 12th all over, school will be requested to moderate the marks. मतलब आपका क्या है कि पहले आप क्लास 11th के डेटा को अपडेट करें, वहाँ कंपाइल करें, फिर क्लास 12th के डेटा को आपको अपडेट करना है, और उसके बाद आपके जो मार्क्स, थ्योरी मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट, इन सब चीज़ों को जब आप अपलोड कर देंगे, ये सारे डेटा जब सीबीएसई के पास आ जाएगी तो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी मॉडरेशंस करने का, मतलब चेंज करने का डेटा के अंदर क्लास 11th एंड 12th के अंदर अकॉर्डिंग टू द फाइनल मार्क्स टू सीबीएसई। अब कहते हैं कि अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एज द बोर्ड रिसीविंग एंड द कॉल्स, जैसे कई सारे स्कूलों ने कॉल किया था उन्हें कि हाउ कुड दे अपलोड द मार्क्स ऑफ क्लास 11th विदाउट रेफरेंस ईयर, कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपने तो अभी तक रेफरेंस ईयर का मार्क्स ही नहीं बताया, तो हमें कैसे चलेगा हमें क्या मार्क्स अपलोड करना है क्लास। मे बी पॉसिबल्स कि द स्कूल्स विल डिसाइड थिंक अबाउट दिस कि दे कैन डू द मॉडरेशन अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ईयर, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो सीबीएसई कह रही है इसके जगह पे कि स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट अपलोडिंग द क्लास 11 मार्क्स। सीबीएसई कह रही है कि नहीं, आप पोर्टल पे मार्क्स अपलोड कीजिए, आप अपने प्रोसेस को पूरा कीजिए एज पर शेड्यूल, जैसा कि क्लास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है, डायरेक्शन दे रखा है सीबीएसई को कि 31 जुलाई तक आपको रिजल्ट दे देना है बच्चों को। तो एडहेरिंग शेड्यूल इज कंपल्सरी टू मीट द डायरेक्शंस ऑफ कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं, कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट को 31 जुलाई तक प्रोसेस करने के लिए सीबीएसई आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि डेडलाइन के जैसे जैसे जिसका जिसका जो डेडलाइन आ रहा है उसके हिसाब से आप अपने काम को कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, उसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर संयम भारद्वाज के द्वारा एक सर्कुलर दिया गया है 25/6/2021 की डेट में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए सर्कुलर, नए इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे जैसे रिजल्ट अपडेट आता जाएगा डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक।